दोस्तों आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप एक नए प्रैक्टिशनर हैं, आप रेवेन्यू के वकील हैं, आप नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए वकील हैं, आप लॉ के छात्र हैं या आप नहीं भी हैं, आपका मामला आपका केस कोई है किसी न्यायालय में पेंडिंग है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। आपने कई बार सुना होगा कि फलानी पत्रावली रिवीजन में चली गई है, पुनरीक्षण में चली गई है, ठीक है, या कोई पत्रावली रिव्यू में चली गई है, ठीक है। तो इन चीज़ों का क्या अर्थ होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में समझाएंगे। इससे पहले यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं फ़ोन से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा: रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, ठीक है। तीनों का हिंदी, रेफरेंस का हिंदी जो है वो है निर्देश, रिव्यू का पुनर्विलोकन और रिवीजन का पुनरीक्षण, ठीक है। तो सबसे रेफरेंस जो कि सीपीसी की धारा 113 में इसका प्रोविजन किया गया है। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल सरल भाषा में आप समझ लीजिए। रेफरेंस का बिल्कुल सामान्य भाषा में कहें तो आप इसे कह सकते हैं रेफर, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दे दूं, उसके बाद आपको कानूनी भाषा में समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, तुरंत उसे जल्दी से जल्दी जो ब्लॉक स्तर पर अस्पताल होते हैं वहां पे ले जाया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए वहां पे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें लगता है भाई ये हमारी पहुंच से बाहर है, इसे हम हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, इसे हम सही नहीं कर सकते, तो तुरंत जो है वो रेफर कर देते हैं जिला अस्पताल के लिए कि भाई जिला अस्पताल में ले जाइए, वो इसे देखेंगे, हमारी समझ में नहीं आ रहा ना हम सही कर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो सीपीसी की धारा 113 है उसमें रेफरेंस का प्रोविजन जो है इसके लिए किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी निचली अदालत में अगर कोई ऐसा मामला आता है जहां पर वो अदालत उसे हैंडल नहीं कर पा रही, उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसके अनुसार ये नया मैटर है और इस पर कोई रूलिंग भी नहीं, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो रेफ़र कर देती हैं, जो अपना हाई कोर्ट जो होता है वहाँ पे ये रेफ़र कर देती हैं कि भाई आप इस मैटर को देखिए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद जो भी ये मामला है, जो भी ये केस है, वो हाई कोर्ट में ही चलेगा, ना कि निचली अदालत में। भाई उन्होंने रेफ़र कर दिया कि ये हमारी पहुँच से बाहर है, भाई हम इसे हैंडल नहीं कर सकते, तो ये जो है मामला आपको कोर्ट ही, या मान लीजिए जो पार्टी जो है वो हाई कोर्ट के लिए इसे रेफर कर देगी, तो वही इस मामले को सुनेगा। अब बात करेंगे रिव्यू के बारे में, पुनर्विलोकन के बारे में, जिसका प्रोविजन जो है वो सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 जो है जिसका प्रावधान करती है। भाई रिव्यू को सामान्य भाषा में कहें तो कह सकते हैं दोबारा से देखना। कई बार आपने चैनल अगर मान लीजिए मोनेटाइजेशन के लिए भेजा है, उसमें कोई कमियां हैं, तो यूट्यूब उसे रिव्यू में डाल देता है कि भाई इसे दोबारा देखेंगे। इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 जो है वो इसी प्रकार का प्रावधान करती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई किसी न्यायालय में आपका कोई मैटर चल रहा है, केस चल रहा है जमीन का, ठीक है। अब मान लीजिए जो अदालत है जिसमें जो जज ही फैसला करेंगे, जज जो है वो एक इंसान है और इंसान से गलती हो सकती है, और उन्होंने गलती से मान लीजिए आपके विपक्षी के हित में फैसला दे दिया जो कि गलत है, सच की इसी की अनदेखी की है, आपको लगता है जी हाँ बिल्कुल गलत है, तो आप उसी न्यायालय में उन्हीं जज के समक्ष उस ऑर्डर का रिव्यू करवा सकते हैं। रिव्यू का मतलब कि महोदय ये आपने कुछ साक्ष्यों की अनदेखी की है, ये आपने इसमें कमियां कर दी गई हैं, आप इसे एक बार रिव्यू कर लें, यानी कि दोबारा से देख लें, ठीक है। तो वो दोबारा से देख सकते हैं। यदि मान लीजिए उन्हें लगता है कि हाँ कमियां की गई हैं तो वो अपना ऑर्डर बदल भी सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि नहीं की तो जैसा का तैसा ही रहने देंगे। तो रिव्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए जज के द्वारा गलती हो गई है, कोई साक्ष्यों की अनदेखी की है, तो वो रिव्यू कर सकते हैं। भाई ऑर्डर कोई जारी कर दिया तो उसे देख सकते हैं कि भाई कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि इंसान ही है, हो सकता है ऑर्डर देते समय कोई गलती हो जाए, तो गलती सुधारने का मौका भी कि भाई दोबारा उसे देख लीजिए एक बार कि आपने कोई गलती तो नहीं की है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करेंगे सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के बारे में, रिवीजन के बारे में, पुनरीक्षण के बारे में।
देखिए, मैं रिव्यू के बारे में एक बात और बता दूं कि रिव्यू जो है यानी कि पुनर्विलोकन जो है उसका टाइम लिमिट जो है वो 30 डेज। जैसे मान लीजिए किसी ने ऑर्डर दिया है, आपको उसमें गलती लग रही है, तो आप 30 दिन के अंदर जो है रिव्यू करवा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये जरूरी है कि उसी कोर्ट में जिसने ये आदेश दिया हो उसी जज के यहाँ वही रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे भाई 115 के बारे में, CPC 115 रिवीजन यानी कि पुनरीक्षण के बारे में। देखिए, पुनरीक्षण का समय होता है 90 डेज। अब आप समझ लीजिए पुनरीक्षण है क्या। तो देखिए, इसमें यह होता है कि यदि किसी कोर्ट ने, आपका मैटर किसी कोर्ट में चल रहा है, तो यदि उस कोर्ट ने मान लीजिए कोई ऐसा फैसला दे दिया है, कोई ऐसा काम कर दिया है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी पावर भी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी कोर्ट की क्षमता है कि वह 1 लाख रुपए तक की जो मैटर है, जमीन के मैटर जो है वो 1 लाख रुपए तक की जमीन के मैटर सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने मान लीजिए 2 लाख तक की जमीन का मैटर जो है उस पर अपना आदेश दे दिया, उसे भी उन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसका पुनरीक्षण किया जा सकता है कि महोदय देख लीजिए, इन्होंने जो है ये गलत आदेश किया है, इन्हें इसकी जो है आवश्यकता ही नहीं थी, और दूसरी बात इन्हें इसकी पावर ही नहीं थी, ठीक है। तो रिवीजन इसके लिए होता है जब कोई कोर्ट कोई गलत आदेश दे देता है या अपनी आधिकारिकता के बाहर कार्य कोई कर देता है, तो इसके लिए पुनरीक्षण किया जाता है।